नमस्ते। हमारे शरीर को चलाने वाला एक सीक्रेट कोड कभी सोचा है वो क्या हो सकता है? आज हम इसी कोड यानी विटामिन्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको भी अक्सर लगता है कि बस एनर्जी ही नहीं है या मुंह में छाले हो जाते हैं और वो दो मुंहे बाल कटवाते रहो वापस आते रहते हैं, है ना? ये सब ना सुनने में तो छोटी-मोटी बातें लगती हैं, पर हो सकता है इनकी वजह कुछ और हो। और वो वजह हो सकती है विटामिन की कमी। जी हाँ, ये असल में हमारे शरीर के छोटे-छोटे सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि हे, लिसन, समथिंग्स मिसिंग, और हमें बस इन सिग्नल्स को समझना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विटामिन्स हैं क्या भला और हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, विटामिन शब्द 1911 में एक साइंटिस्ट थे फंक, उन्होंने दिया था। ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हमारे शरीर को मेटाबॉलिज्म जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। और मज़े की बात यह है कि विटामिन डी और के को छोड़ दें तो हमारा शरीर बाकी विटामिन्स खुद बना ही नहीं सकता। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। विटामिन्स के ना दो अलग अलग परिवार हैं। पहले हैं फैट सॉल्यूबल, मतलब वसा में घुलने वाले, ए, डी, ई और के। इन्हें ऐसे मेहमान समझिए जो एक बार आ गए तो शरीर में लंबे समय तक टिकते हैं क्योंकि ये फैट में स्टोर हो जाते हैं। और दूसरे हैं वाटर सॉल्यूबल, यानी पानी में घुलने वाले, बी, सी और पी। ये रोज के मेहमान हैं, आते हैं, अपना काम करते हैं और शरीर से निकल जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं उस टीम से जो हमारे शरीर में लंबे समय तक डेरा डाले रहती है, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इस टीम का पहला मेंबर है विटामिन ए, या कह लीजिए रेटिनॉल। नाम में ही रेटिना छुपा है तो साफ है कि ये हमारी आंखों के लिए कितना जरूरी है। इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी हो सकती है, मतलब रात में दिखना कम हो जाता है। और इसका बेस्ट सोर्स सबको पता है, गाजर। इसके बाद आता है विटामिन डी। प्यारा सा नाम है इसका, सनशाइन विटामिन। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इसे सूरज की रोशनी से बनाता है। इसका मेन काम है हड्डियों के लिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। अब बारी है विटामिन ई की। इसे तो ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं बल्कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। और इसकी कमी से इनफर्टिलिटी जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। और इस फैट सॉल्युबल टीम का आखिरी मेंबर है विटामिन के। इसका काम तो किसी सुपर हीरो जैसा है। ये चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में मदद करता है। सोचिए, अगर इसकी कमी हो जाए तो एक छोटा सा कट भी बहना बंद नहीं होगा। तो ये थी फैट सॉल्युबल टीम। अब चलते हैं दूसरी टीम की तरफ, जिनकी जरूरत हमारे शरीर को लगभग रोज पड़ती है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल में सबसे फेमस है विटामिन सी। खट्टे फलों में खूब मिलता है ये। पर एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, गर्मी से ये खत्म हो जाता है। मतलब सब्जियों को अगर ज्यादा पका दिया तो गया विटामिन सी। इसीलिए कहते हैं कि सलाद और फल खाना बेस्ट है। और इसकी कमी से होती है वो मशहूर बीमारी, स्कर्वी। अब आते हैं विटामिन्स के सबसे बड़े और सच कहूं तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड परिवार पर, बी कॉम्प्लेक्स। ये कोई एक विटामिन नहीं है बल्कि विटामिन्स का पूरा ग्रुप है। इस बी कॉम्प्लेक्स में कई खिलाड़ी हैं, जैसे विटामिन बी1 जिसकी कमी से बेरी बेरी होता है, बी2 की कमी से हाँ वही मुंह में छाले हो जाते हैं। और अगर सोकर उठने के बाद भी थकान और बदन दर्द रहता है तो हो सकता है ये विटामिन बी7 यानी बायोटिन की कमी हो। और हाँ, बी12 की कमी से होता है एनीमिया, मतलब खून की कमी। लेकिन इस बी विटामिन परिवार में एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इतनी खतरनाक कि इसके लक्षणों को एक खास नाम दिया गया है जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। कभी सुना है 4D सिंड्रोम के बारे में? नहीं, ये कोई हॉलीवुड मूवी का नाम नहीं है। ये एक असली और बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन है। ये है पेलाग्रा, जो होता है विटामिन बी5 यानी नियासिन की कमी से। इसे 4D सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 4 भयानक स्टेज होते हैं और सब डी से शुरू होते हैं। पहला डी, डर्मेटाइटिस यानी स्किन की प्रॉब्लम। दूसरा डी, डायरिया यानी दस्त। तीसरा डी, डिमेंशिया मतलब याददाश्त चली जाना। और अगर इलाज ना हो तो चौथा डी है डेथ। तो काफी कुछ जान लिया हमने। चलिए अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, विटामिन सी की कमी से होने वाली वो बीमारी जो पुराने जमाने में नाविकों को बहुत होती थी, नाम बताइए। स्कर्वी, एकदम सही जवाब।
ओके, अगला सवाल। बच्चों में सनशाइन विटामिन यानी विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? और इसका जवाब है रिकेट्स, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। चलिए, तो आज हमने जो भी सीखा उसका एक क्विक रिकैप इस चीट शीट में है। विटामिन ए रतौंदी, B5 पेलाग्रा, C स्कर्वी, D रिकेट्स। ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए एकदम परफेक्ट है, सारी जरूरी जानकारी एक जगह। और अब जाते जाते एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये सब जानने के बाद क्या हमारा खाना, हमारी डाइट हमारे शरीर को वो पूरा विटामिन कोड दे रही है जिसकी उसे जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।